पानीपत में हुए एक सड़क हादसे में 4 कार सवारों की झुलसने से मौत हो गई है। चारों मृतक दिल्ली से पानीपत की तरफ आ रहे थे कि एक कैंटर के अचानक एनएच पर आ जाने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। जांच से पता चला कि सभी युवक यूपी के प्रबुद्धनगर जिले के रहने वाले थे। कार की ये जली हालत अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना ज्यादा भयानक और दर्दनाक रहा होगा। दिल दहला देने वाली इस दुर्घटना ने राहगीरों के होश उड़ा दिए। जानकारी मुताबिक कार में 4 दोस्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से पानीपत की ओर आ रहे थे कि अचानक समालका के खलीला मोड़ पर कार के सामने ईंटों से लदा कैंटर आ गया, जिससे कार कैंटर के तेल की टंकी से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टंकी फट गई और उससे निकले तेल में आग लगने से कार में भी भयानक आग लग गई। हालांकि चारों युवकों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, पर सेंटर लॉक लगे होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सके। रात्रि करीब 12:15 बजे एक गाड़ी इंडिको HR 31 से HR 153113 ये दिल्ली से पालम एयरपोर्ट से आए थे। इसमें 4 लड़के थे। तो इन्होंने पानीपत से वाया अपने बनत गाँव जाना था। ये समालका से करीब 3 किलोमीटर खलीला मोड़ पर पहुँचे तो लिंक रोड से एकदम कैंटर 909 आया रोड पर और जो है इसकी टक्कर उसमें लगी। कैंटर वाले ने एकदम जो है तेज़ रफ्तारी लापरवाही से जो है बगैर संकेत के नेशनल हाईवे पर चढ़ा दिया। वही गाड़ी की टक्कर लगी। टक्कर लगने से गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से चारों लड़के जो है झुलस गए। मौका पर SP साहब भी सारे अधिकारी पहुंच गए थे। फायर ब्रिगेड भी बुलवाई गई। काफ़ी प्रयास किए गए लेकिन जो है ये झुलस गए और निकाल नहीं सके। और 3 जो मौका पर दम तोड़ गए थे। एक लड़का जिसको देर इलाज आने बाद में हॉस्पिटल में आने पर दम तोड़ गया। दोनों वाहनों की जबरदस्त टक्कर से पास में ही काम कर रहे फैक्ट्री के कर्मचारियों ने गाड़ी के शीशे तोड़े और एक युवक को किसी तरह बाहर निकाला, पर इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई। रोड से आ रहे थे, जैसे हम कंपनी में थे यहाँ पे, तो ब्रेक लगे ना गड्डी के एकदम। ब्रेक लगने के बाद हमें आवाज आई ब्रेक की। ब्रेक लगते ही हमने कंपनी में दौड़ना शुरू कर दिया। भाई एक्सीडेंट हो गया। यहाँ का देखा तो गाड़ी ब्लास्ट हो रही थी। ट्रक में टकराई और कुछ कर नहीं सका कोई। तो एकदम अचानक आग लग गई या धीरे-धीरे? अचानक आग लगी। अचानक एकदम। फिर आपने क्या करा? हमने खिड़की खोली, शीशे सासे तोड़ गए। एक बंदे को निकाल सके हम, बाकी उसमें ब्लास्ट हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि एक दोस्त को लेने तीनों कार लेकर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट गए थे, लेकिन घर वापस लौटते समय बीच रास्ते में ही ये दर्दनाक हादसा हो गया। ये दिल्ली एयरपोर्ट से एक लड़के को लेने गए थे जी, वहाँ से आए। वो लड़का कहाँ से आया था? लड़का बॉम्बे से। अच्छा, कितनी उम्र होगी चारों की? उम्र हो गई 20-22 साल की। एक ही गांव के थे? एक ही गांव के। नाम पता नहीं कि चारों को? नाम एक का नीटू जी, एक का जिया, एक का नीटू, एक का सरफराज। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार की आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग को बुलाना पड़ा, जिससे सहजता से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों वाहनों की टक्कर कितनी भीषण रही होगी। दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, 7C पानीपत। बहुचर्चित रुचिका खुदकुशी मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण है इस मामले के मुख्य दोषी और हरियाणा के पूर्व DGP SPS राठौर की पेंशन शुरू होने के आदेश जारी होना। अब इस फैसले के खिलाफ रुचिका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कैट में विभाग के संबंधित अफसरों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में इस निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रुचिका खुदकुशी मामला जहां एकदम खत्म होने की कगार पर था, तो दूसरी तरफ कैट की तरफ से इस मामले के मुख्य दोषी राठौर की एकाएक पेंशन बहाल करने के आदेश पर रुचिका के परिजनों के तो जैसे जख्मी ही हरे हो गए। परिजनों ने सेक्टर 17 के प्लाजा में रुचिका को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर हाथों में बैनर पोस्टर लिए नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद वकील अनंत प्रकाश ने कहा कि कैट में अफसरों ने केस के अहम तथ्यों को छुपाकर राठौर की पेंशन बहाल करवाने में मदद की। उन्होंने साफ किया कि जब तक रुचिका को इंसाफ नहीं मिलेगा वो इसी तरह लड़ते रहेंगे। राठौर को, जो कि एक सजा याफ्ता अधिकारी है, जिसने 1990 में एक लड़की को छेड़ा, रुचिका को, और वो सुसाइड कर गई थी और उसको हाई कोर्ट तक सजा हो गई थी 1.5 साल की। 6 महीने वो काट भी आया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी पेंशन बंद करी, मेडल वापस लिया, लेकिन अफसरों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के कैट के सामने रखा
या कंसीलमेंट किया और उसकी पेंशन बहाल करवा दी, जबकि एक कन्विक्टेड आदमी डिसमिस्ड आदमी होता है और डिसमिस्ड आदमी को कभी पेंशन नहीं मिल सकती है। वकील अनंत प्रकाश मुताबिक एसपीएस राठौर को कोर्ट से 1.5 साल की सजा हो चुकी है और वो 6 महीने जेल में भी गुजार चुका है। लिहाजा सजा याफ्ता होने के नाते वो सरकारी पेंशन लेने का हकदार नहीं। रुचिका के परिवार ने कहा कि कैट के इस फैसले के खिलाफ वो कानून का दरवाजा खटखटाने के साथ साथ संसद में भी अपनी आवाज पहुंचाएंगे। आज तक हाई कोर्ट उनसे मांग रही है, सारे तथ्य उनके सामने रखे जाएं कि कैसे ये आदमी प्रमोट हुआ, कैसे रिटायर हुआ और कैसे आज तक पेंशन लेता रहा। वो कागज तो आज तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन कंसीलमेंट करके उसकी पेंशन बहाल कर दी गई, जो कि गैर कानूनी है और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानून की जो भी चौखट है उसको खटखटाएंगे, पार्लियामेंट तक खटखटाएंगे और जनता को साथ लेकर वहां तक जाएंगे जहां जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलता। दरअसल पिछले दिनों जब ये मामला केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के सामने आया तो एसपीएस राठौर ने दलील देते हुए अपनी पेंशन बहाली की मांग की थी। राठौर ने कैट में दलील दी कि 1994 में ही विभागीय जांच खत्म हो गई थी। राठौर ने ये भी कहा कि उस पर ये आरोप हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर लगे थे, न कि एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते। लिहाजा पेंशन उसे बतौर अफसर होने के नाते मिलनी चाहिए। मनमोहन सिंह, 7C, चंडीगढ़। हरिद्वार में खनन मामले में व्यवसायियों द्वारा लगातार हो रहा प्रदर्शन राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से खनन चुगान समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर भूख हड़ताल, रोड जाम जैसे आंदोलनों पर उतर आए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी जनता की इस भीड़ को चुनाव के रूप में भुनाना चाहती हैं। हरिद्वार स्थित मातृ सदन के संत स्वामी शिवानंद के गंगा में अवैध खनन के विरोध में 11 दिनों तक चले अनशन के बाद प्रदेश सरकार ने गंगा खनन पर रोक तो लगा दी, लेकिन देखते ही देखते खनन से जुड़े व्यवसायियों ने सरकार के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। व्यवसायियों का आरोप है कि खनन बंद होने से वे बेरोजगारी की कगार पर पहुंच जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस पर भी चुनाव की राजनीति खेलनी शुरू कर दी है। चुनाव के नजदीक आते ही विपक्षी पार्टियों को तो जैसे वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करने के लिए एक और मुद्दा मिल गया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी खनन चुगान आंदोलन के समर्थन में विश्वकर्मा घाट पर इकट्ठे हुए। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन लोकपाल बिल बनाया, लेकिन जन लोकपाल बिल का मतलब उन्हें पता है, तो जिसमें जनता हित होता है वो जन लोकपाल बिल हमें चाहिए। जो हमारी जनता है, इस प्रदेश की जनता है, वो भूखे मर रही है, उसे अनशन पर बैठना पड़ रहा है, तो ये कैसा जन लोकपाल बिल है? ये खनन नहीं, ये खाना है, इन गरीब जनता की खाना है। सब सड़कों पर पहुंचेंगे और यदि बाबा जी अनशन पर बैठेंगे और फिर भी फैसला नहीं होता तो हम सड़कों पर बैठेंगे, हम अनशन पर बैठेंगे। आपको बता दें कि सरकार द्वारा खनन पर रोक लगाने के बाद पिछले कई दिनों से खनन चुगान समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग हरिद्वार शहर की सड़कों पर उतरकर भूख हड़ताल और रोड जाम जैसे आंदोलन कर रहे हैं। चुगान समिति ने साफ कर दिया है कि अगर गंगा में खनन चुगान नहीं खोला गया तो सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C, हरिद्वार। हर साल की तरह इस साल भी देहरादून में प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता विरासत मेला शुरू होने जा रहा है। 19 दिसंबर से लगने वाले इस मेले के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि इस मेले में राज्य की संस्कृति पर आधारित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और साथ ही पूरे देश से शिल्पकारों द्वारा प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। देश में किराना कारोबार की अग्रणी कंपनी बिग बाजार ने अपना नया आउटलेट देहरादून में खोला है, जिसका उद्घाटन प्रमुख सचिव पी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिग बाजार राज्य का पहला मॉल है, इसमें सभी प्रकार की चीजें ग्राहकों को एक छत के नीचे मिलेंगी। रिटेल कारोबार में देश की जाने मानी कंपनी बिग बाजार ने अब अपनी दस्तक देहरादून में दे दी है। शनिवार को कंपनी ने अपना मॉल यहां पर खोला, जिसका उद्घाटन शासन के प्रमुख सचिव पीसी शर्मा ने किया। इस अवसर पर पीसी शर्मा ने कहा कि इस मॉल के खुल जाने से ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सारा सामान सस्ते दामों पर मिल जाएगा। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और देहरादून में ये हिंदुस्तान के सारे शहरों में बिग बाज़ार है जो बहुत पॉपुलर है, स्पेशली हाउस होल्ड गुड्स के लिए, और इसमें रीजनेबल रेट्स पे एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। देहरादून में ये पहली बार हो रहा है। मैं बिग बाज़ार के सारे
जो इनका मैनेजमेंट है उनको धन्यवाद देता हूँ। इस विशेष मौके पर बिग बाजार के यूनिट हेड संजीव सेरेन ने कहा कि उनके मॉल में ग्राहकों को सुविधा के मुताबिक सारा सामान मिलेगा, जिसके लिए पहले उन्हें जगह जगह जाना पड़ता था। ये 28,500 स्क्वायर फीट में हमने ये स्टोर बनाया है। इसमें आपको 1,60,000 से भी ज़्यादा आइटम मिलेंगे। कपड़े, घर की ज़रूरत का सामान, खाना पीना, सारे आइटम, टॉयज़ बच्चों के, लगेज, फुटवेयर, मेंस अपैरल्स, लेडीज़ अपैरल्स, सारे लाइफस्टाइल फॉर्मेट के भी कपड़े हमारे पास हैं। ली कूपर ब्रांड्स वगैरह सारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C देहरादून।